कोरोना के खात्मे के लिए भारत को मिला हथियार। गंगा जल से होगा कोरोना वायरस का महाविनाश। अमेरिकी जनरल ने मानी गंगा जल की ताकत। दोस्तों, भारत में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है और इसकी वजह है गंगा नदी में मिलने वाले बैक्टीरियोफेज। हालांकि भारत में बहने वाली हर नदी में होते हैं, लेकिन गंगा में ये बैक्टीरियोफेज करीब 1300 तरीके के होते हैं। और अब इसी गंगा जल के बैक्टीरियोफेज से कोरोना के नाश होने का दावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल साइंस की ओर से किया जा रहा है। दरअसल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों पर कोरोना महामारी के असर पर रिसर्च किया है। रिसर्च के अनुसार गंगा जल का रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कोरोना का असर सिर्फ 10% है। रिसर्च टीम ने पाया कि गंगा किनारे रहने वाले और गंगा में स्नान करने वाले 90% लोग कोरोना संक्रमण से बचे हुए हैं। इसी तरह गंगा किनारे के 42 जिलों में कोरोना का संक्रमण बाकी शहरों की तुलना में 50% से कम और संक्रमण के बाद जल्द ठीक होने वालों की संख्या में ज्यादा है। इस शोध में वाराणसी में ऐसे 274 लोगों का विश्लेषण किया गया जो प्रतिदिन गंगा स्नान करते और गंगा जल पीते थे। इनमें से एक भी व्यक्ति में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं पाया गया। वहीं गंगा स्नान नहीं करने वाले 220 लोगों में 20 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस रिसर्च को अमेरिका के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंक में प्रकाशित किया गया है। यानी अमेरिका ने भी मान लिया है कि कोरोना का इलाज वैक्सीन से ज्यादा गंगा जल कर सकता है। वैक्सीन आने में अभी कितना समय लगेगा इसका ठीक पता नहीं है, लेकिन गंगा जल कोरोना का रामबाण इलाज हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में 19 सितंबर को प्रकाशित लेख के मुताबिक हिमालय से निकलने वाली नदी गंगा के पानी में बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, जो बैक्टीरिया के साथ ही खतरनाक वायरस को भी नष्ट कर सकता है। इस समीक्षा में हमारी वैज्ञानिक सोच है कि गंगा जल कोरोना के इलाज में एक अहम भूमिका निभा सकता है। जर्नल के निष्कर्ष में कहा गया है कि अगर प्रयोगशाला के अध्ययन के शानदार नतीजे आते हैं तो क्लिनिकल अध्ययन करना संभव होगा। ह्यूमन ट्रायल शुरू करने की तैयारी में बीएचयू। भारत समेत तमाम देशों में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन तैयार करने और कारगर इलाज की दवा खोजने पर तेजी से काम चल रहा है। इसी कड़ी में बीएचयू के डॉक्टर भी कोरोना पर वायरोफेज नाम से रिसर्च में जुटे हैं। न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर रामेश्वर चौरसिया और प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वीएन मिश्रा की अगुवाई वाली टीम ने शुरुआती सर्वे में पाया कि नियमित गंगा स्नान और गंगा जल का किसी न किसी रूप में सेवन करने वालों पर कोरोना संक्रमण का जरा भी असर नहीं है। प्रोफेसर मिश्रा की माने तो इस शोध में ये नई हाइपोथेसिस दी गई है कि कैसे गंगा जल से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। अगर ये संभावना सही हुई, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, तो ये कोरोना वायरस का दुनिया में सबसे सस्ता इलाज होगा। जर्नल में प्रकाशन के साथ कोरोना के 200 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल अगले हफ्ते शुरू होने की उम्मीद है। इस पूरी कवायद की डिटेल रिपोर्ट आईएमएस की एथिकल कमेटी को भेजी गई है। प्रोफेसर वी भट्टाचार्य के चेयरमैनशिप वाली 12 सदस्यीय एथिकल कमेटी की मंजूरी के बाद कोरोना मरीजों पर फेज थेरेपी का ट्रायल शुरू होगा। वायरोफेज रिसर्च टीम के लीडर प्रोफेसर वीएन मिश्र ने बताया कि स्टडी के साथ ही गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 100 स्थानों पर सैंपलिंग कर गंगा के पानी में एबायोटिक फेज यानी कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जिनकी खोज अब तक किसी भी बीमारी के इलाज में नहीं हुई है, ज्यादा पाए जाने वाली जगहों को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना मरीजों की फेज थेरेपी के लिए गंगा जल का नेजल स्प्रे भी तैयार करवाया गया है। 1940 में हुई थी बैक्टीरियोफेज की खोज। बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा की माने तो 1896 में जब कालरा महामारी आई थी, तब डॉक्टर हैंकिंग ने एक रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गंगा जल का सेवन करते हैं, उन्हें कालरा नहीं होगा। ये रिसर्च काफी दिनों तक पड़ी रही। फिर करीब 1940 में एक खोज हुई तो पता चला कि गंगा जल में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायरस को नष्ट कर देता है। उसका नाम बैक्टीरियोफेज है। उन्होंने बताया कि गंगा जल में वायरस से लड़ने के लिए बैक्टीरिया मिले हैं।
1980 में ये पता चला कि बैक्टीरियोफेज सभी नदियों में मिलते हैं, लेकिन गंगा में 1300 प्रकार के मिलते हैं, यमुना में 130 प्रकार के और नर्मदा में 120 प्रकार के मिलते हैं, लेकिन ये गंगा के पानी में ज्यादा पाए जाते हैं। दरअसल डॉक्टर्स ने इस बैक्टीरियोफेज की ताकत को 2 देशों के इस्तेमाल के बाद समझा। जॉर्जिया एक ऐसा देश जहां कोई एंटीबायोटिक नहीं खाता है, वहां पर फेज पिलाकर इलाज किया जाता है। वहां प्रयोगशालाएं भी हैं जहां पर एंटीबायोटिक असर करना बंद हो जाता है, वहां फेज से इलाज किया जाता है। बीएचयू में 1980-90 के बीच जले हुए मरीजों को पास के माध्यम से प्रोफेसर गोपाल नाथ ने इलाज किया था, जिससे काफी मरीज ठीक भी हुए थे। जब कोरोना ने देश में दस्तक दी तो डॉक्टर बोर्सिकी ने बताया था कि कोरोना के खिलाफ कोई वायरस ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह टीबी के लिए बीसीजी का कर रहे हैं। बीसीजी में कोई दवा नहीं होती, इसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे टीबी खत्म होती है। अब इसी तर्ज पर कोरोना के वायरस को भी खत्म किया जा सकता है। गंगा जल पर रिसर्च के लिए राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। दोस्तों, गंगा जल से कोरोना का इलाज सामने आने की बात आते ही गंगा मामलों के एक्सपर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एमएक्स क्यूरी एडवोकेट अरुण गुप्ता ने अप्रैल में राष्ट्रपति को पत्र लिखा था, जिसमें कहा था कि गंगा के औषधीय गुणों और बैक्टीरियोफेज का पता लगाना चाहिए। लेकिन 10 मई को आईसीएमआर ने इसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि इसकी कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है कि गंगा के पानी से कोई इलाज किया जा सके। आईसीएमआर से रिजेक्शन मिलने के बाद बीएचयू के प्रोफेसर ने एक ग्रुप बनाया और रिसर्च शुरू की। इसके बाद एक लंबी रिसर्च की गई और फिर वैज्ञानिकों की लंबी रिसर्च के बाद इसका वायरोफेज नाम दिया गया। आईसीएमआर के इनकार के बाद डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा की अगुवाई में 5 डॉक्टर्स की टीम ने ये क्लिनिकल डेटा तैयार किया है, जिसे जुलाई में जर्नल के पास भेजा गया और अब ये प्रकाशित हो चुका है। गुप्ता ने बताया कि बीएचयू के डॉक्टर्स की टीम ने गंगा जल का एक नेजल ड्रॉप बनाया है, जिसका मूल्य 20 से 30 रुपए और क्लिनिकल ट्रायल में इसका उपयोग किया जाएगा।